नमस्कार दोस्तों, मैं द प्रेस टाइम के माध्यम से आपको एक बार फिर ले आया हूँ चौकड़ी गांव में। क्योंकि चौकड़ी गांव में अभी एक ऐसा माहौल चल रहा है कि कुछ दिनों पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी द्वारा 19 जिलों की जो घोषणा हुई थी, उसमें से नीम का थाना जिला घोषित हुआ था। और नीम का थाना जो जिला है वो चौकड़ी गांव से 15 किलोमीटर की मात्र दूरी के ऊपर है। और यहाँ आसपास के जो मैं दिखा रहा हूँ आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से, आप देख रहे हैं जो आसपास के सभी गांवों के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कल जो मीटिंग थी वो काउंट में रखी गई थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी। वहां भी कम से कम सैकड़ों की संख्या के अंदर जो सरपंच लोग थे वो आसपास के सभी पहुंचे थे। और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण एक बहुत बड़े असमंज में फंसे हुए हैं ये गांव, जिनका मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ। चौकड़ी है, अपना भादवाड़ी है, यहाँ जुगलपुरा है, कांवट है, गड्डी है, आसपास के जो जितने भी गांव हैं यहाँ आप देख सकते हैं, काली खेड़ा वगैरह ये है। तो अभी इनका एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है कि जो नीम का थाना जिला बना है उसमें हमें सम्मिलित किया जाए, उसके अंदर हमें ऐड किया जाए। कुछ जो यहाँ राजनीतिक जो मुद्दे हैं, अभी वर्तमान जो विधायक हैं महादेव सिंह जी खंडेला, जो आज कम से कम 40 से 45 सालों से अपनी राजनीतिक के अंदर एक अपना चेहरा चमकाए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। कम से कम भी नहीं तो एक दो बार शायद राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और मैं अभी हमारे साथ में जो सरपंच महोदय हैं और जो हैं उनसे रूबरू करवाऊंगा आपको, कुछ बातें चीतें करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे कि क्या मुद्दे हैं और उन पे कैसे सुलेशन करेंगे ये लोग। सर नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? रामावतार सिंह बड़सरा। बटसरा जी, आप पूरी टीम को लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आपको 10-15 दिन से, जैसे हमारी प्रेस टाइम की मुहिम चली थी उसके बाद में सब गांव एक्टिव हुए हैं। और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सभी गांव जो हैं वो आज 50 सालों से जिले की मांग थी नीम का थाना की, वो पूरी हो गई है आपके माध्यम से। और नीम का थाना जो विधायक है सुरेश जी मोदी, उन्होंने भी बहुत अलग जगाई थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और कम से कम 7-8 दिन की रैली भी निकाली उन्होंने। उसके माध्यम से नीम का थाना जो जिला घोषित हुआ है, चलो उसी के माध्यम से हो या माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हो, तो अभी जो जिला नीम का थाना बना है उसके ऊपर अभी आपको वंचित रखा जा रहा है। क्योंकि महादेव सिंह जी का अभी आप बता रहे थे कि एक ट्वीट आया था जिसमें खंडेला विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों को रखा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने तो ट्वीट ही नहीं किया। हमारे ग्राम पंचायतें जो आसपास की हैं, जब हमने निवेदन किया कांग्रेस के मित्रों से, तो वो लोग दूल्हेपुरा गए थे उनके निवास पर। उनके सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे बयान आने के बाद, उसके बाद में वहाँ लोगों को उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि काहे का कांवट, काहे का चौकड़ी, एक डाणी भी नहीं जाने दूंगा, जी और अगर चली जाए तो मेरी शक्ल पे थूक देना। ये बयान कांग्रेस के मित्रों ने बताया है। जी। हम लोग दूल्हेपुरा नहीं गए थे, नहीं जाते हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग होने के कारण। जी देखिए, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो महादेव सिंह जी ने पैदा की हैं। जी और अभी आप कह रहे थे, मैं निश्चित रूप से सरकार जिसकी होती है उसको साधुवाद, धन्यवाद कि जो सुरेश जी मोदी के करकमलों से, प्रयासों से जिला बना है। और मैं एक व्यक्ति को और याद करूंगा जी कि ओम प्रकाश जी साईं एक पुराना बास के व्यक्ति थे नीमका थाना के, जी आज वो मरहूम हैं। उन्होंने 385 दिन का उपवास किया था। ऐसे लोगों ने एक लंबी लड़ाई, नीमका थाना के लोगों की लड़ाई के बाद जिला मिला। और जब अखबार में आया तो नीमका थाना के बॉर्डर की 15 से 20 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त नगर पालिका खंडेला तक के लोगों की बाँछें खिल गई कि हम 35 किलोमीटर की रेडियस में, 40 किलोमीटर की रेडियस में। और उसके बाद में महादेव सिंह जी ने जो बयान दिया, उसके बाद लोग चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तनाव में हैं कि हमें जो चांदी का चम्मच मिला वो स्थानीय विधायक छीनना चाहते हैं। आज हम लोग एक जनमत संग्रह के रूप में 5-7 दिन से निश्चित रूप से निकले हुए हैं। और हम लोग, मैं नहीं, हम लोग, जो कांवट है उसमें पहली मीटिंग होना, माननीय पंचायत समिति सदस्य हमारी टीम का बड़ा युवा साथी है, माननीय हमारी सरपंच हैं, गांव में लोग झांसी की रानी भी कहते हैं हमारे इलाके में, सारे लोग मिलकर के तय किया। कांवट में पहली मीटिंग हुई, उसके बाद में चौकड़ी में पहला प्रदर्शन और भादवाड़ी का पहला प्रस्ताव, और उसके बाद में ये कारवां बढ़ रहा है। और सारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने कह दिया है कि हम राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, हम मीटिंग करेंगे। और जनता बहुत साथ है। जनता के सुबह से शाम तक फोन आते हैं कि आप लोगों को जिला पार्षद चुना था, आप लोग राजनीति करते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती, नीमका थाना जिले में रहना चाहते हैं हम, तो आप लड़ाई लड़ो। जनता के दबाव में समझिए
या निजी रूप से हम चाहते हैं नीम का थाना में रहें। और आज चौकड़ी के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ के उप सरपंच वो ललित जी वर्मा, ये छोटा कंप्यूटर, ऐसे लोग जब लग गए, और जब युवा आएगा तभी देखो जंग जीती जाएगी। जंग की बिल्कुल। नुमाइंदगी कर सकते हैं बड़े बूढ़े। आज़ादी की लड़ाई 1947 में लड़ी गई थी। उसके बाद में अगर 100% जनहित का मुद्दा है तो नीमका थाना जिले में शामिल होने का है। हम हमारे खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेंगे और नीमका थाना में शामिल होंगे। धन्यवाद सुभाष जी। अभी हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं। यहाँ जब अभी बड़सरा जी ने बताया कि छोटा कंप्यूटर जो यहाँ अभी वर्तमान चौकड़ी के उप सरपंच हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ललित कुमार वर्मा। ललित कुमार जी, आपको अभी बहुत अच्छा एक संबोधित नाम दिया है उन्होंने, छोटा कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर वही होता है जो मास्टरमाइंड होता है। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि 17 मार्च 2023 को जब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो नए 19 जिले प्रस्तावित किए थे, तो उसमें से हमारा समीप जिला नीम का थाना का भी नाम आया, तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन दूसरे दिन ही हमें अखबारों के माध्यम से ये मिला कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो ग्राम चौकड़ी पंचायत है वो सीकर में ही रहेगी, नीम का थाना नहीं जाने देंगे। और भी कई गाँवें हैं जो समीप हैं, उनको भी नहीं जाने देंगे। इसलिए हमें बहुत दुख हुआ। फिर हम हमारी ग्राम पंचायत चौकड़ी में एक बड़ी मीटिंग की और आंदोलन किया, और हमारे एसडीएम साहब को हम ज्ञापन भी दिए इसके बारे में कि हमारे चौकड़ी जो हमारा जिला नीम का थाना बना है, हम उसी में शामिल होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने भी। अभी हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं, विकास जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। यहाँ के वर्तमान उप पंच हैं हमारे साथ में चौकड़ी के। हाँ साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो खुशी गम होता है ना, ये मैं काफ़ी दिनों से देखता आया था। लेकिन मुझे याद है कि मैं ग्वाला स्कूल में पढ़ने जाता था। उस टाइम पर रमेश जी खंडेलवाल और ओम प्रकाश जी साई ने एक रैली निकाली थी नीम का थाना से जयपुर की, जिला बनाओ रैली। उस टाइम पर मैं छोटा था, मैं चला इस टाइम पर वो रैली देखी थी मैंने। तब मैं सोचा यार नीम का थाना जिला कैसे बनेगा, समझते देखते आए। लेकिन धीरे धीरे वार्ता चलता रहा, राजनीति चलती रही। अभी जो ये सुरेश जी मोदी जी ने रैली निकाली, उसमें मैं खुद उस रैली का हिस्सेदार था। उस रैली में मैंने भाग लिया। 6 दिन तक मैं उस रैली में कंटिन्यू लगातार मैं भी शामिल था। हमें खुशी भी इस चीज़ की कि 17 तारीख को हमारा जिला घोषित हुआ। हमारे यहाँ प्रयास थे वो सफल हुए। लेकिन जो महादेव सिंह का ट्वीट आया, उसने फेसबुक के माध्यम से उसने भेजा कि जिला में खंडेला को शामिल नहीं करेंगे, तो हमें दुख हुआ है। हमें काफ़ी दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करने, सब लोग रैली निकाले, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाए। तो हमें तो ये कहना है कि हमने पहला आंदोलन शुरू कर दिया, आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमें नीम का थाना जिला नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। और विधायक साहब को मैं ये चेतावनी फिर दे रहा हूँ कि आप इसको हल्के में ना लें, आप अपने हिसाब से काम करो। जनता जो कहती है, जनता की मांगे मानो। अगर ये ना मानते हो तो तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में एक खतरा पैदा हो जाएगा। ये उनको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ विधायक साहब जी को। ये हमारी बात मान लो, नहीं हम बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो जिले बने हैं उनके लिए अभी सभी जो नवयुवक साथी हैं उन्होंने एक गुहार लगा रखी है कि जो हमें नीम का थाना जिले में सम्मिलित किया जाए। और इनका आक्रोश भी सही है, क्योंकि कुछ राजनीतिक मुद्दों के चलते यदि किसी को विलंबना होती है, किसी को दर्द होता है। हमारे साथ में यहाँ अभी खंडेला से बनवारी जी सैनी हैं, जो सैनी समाज का नेतृत्व करते हैं। बहुत अच्छे सैनी समाज के जो सुधारक हैं, समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वो भी कुछ 2 शब्द हमें बताएंगे। सर, आप तो खैर सीकर के नज़दीक हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? सीकर के नज़दीक नहीं सर, नीम का थाना के नज़दीक हम। और सहयोग करने की तो बात ही, ये मुख्यमंत्री जी ने जो प्रसाद दिया है उसे ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। जो पहले राम लुबैया जी हैं, उनकी कमेटी ने जो बनाई थी, वो क्षेत्र जो खंडेला क्षेत्र था उसको नीम का थाना के अंतर्गत करते हुए जिले का क्षेत्र घोषित किया था, और उसी के अनुरूप जिले की घोषणा हुई है। नहीं, महादेव सिंह जी ने ये भी एक बार कहा था कि खंडेला है वो सीकर के नज़दीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा है। नहीं, खंडेला नीम का थाना के नज़दीक है, आप उसकी दूरी देख सकते हैं।
तो मैंने तो देखी है, लेकिन उनका बयान आया था एक बार। अब उन्होंने जो बयान दिया है वो अपने हिसाब से दिया होगा, वरना नीमका थाना की दूरी खंडेला के नज़दीक है और सभी नज़दीक जिला चाहते हैं, सबके सब लोग अपना काम नज़दीक होगा, जल्दी सुविधाएं मिलेंगी लोगों को, तो उन सुविधाओं से वंचित कोई नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं तो सभी से ये आग्रह करूंगा, नवयुवक जो साथी लोग हैं वो समझें, नेताओं की राजनीति को समझें, उससे ऊपर उठें और नीमका थाना जिला है उसको स्वीकार करें और वहां पर जाना उचित रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई। अभी मैं आपको मिला रहा हूँ जो हमारे आसपास के जो गांव हैं, कांवट है, गड्डी है, जुगलपुरा, वहाँ की जो सरपंच साहिबा हैं, वो एक झांसी के नाम से भी जानी जाती है, झांसी की रानी के नाम से भी जानी जाती है। बहुत ही दबंग हैं और बहुत ही अच्छा नेतृत्व करती हैं, क्योंकि 9 साल हो गए उन्होंने, पिछले 5 वर्षों में भी बहुत अच्छी सरपंचाई की है और बहुत अच्छा नेतृत्व किया है कांवट का। और एक जो संघर्ष समिति है, जो अपने कांवट की जो संघर्ष समिति है कि उसका भी बहुत अच्छा नेतृत्व कर रही हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवाल भी पूछेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। एक तो मैं आपको और मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी। भाई गांव के बुजुर्ग लोग और युवा तो कहते ही हैं, भाई कार्यशैली को देख के और अच्छा भी लगा, लगता है उनके ये जो उपमा दी है। लेकिन मैं मीडिया को, आपको भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ, जो आप मुझे अपने आप में सौभाग्यशाली भी समझती हूँ कि आप ये उपमा मुझे दे रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल इससे क्योंकि आपके कार्य हैं वो दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं आपको। इससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, और हम इससे क्या है सीख के और बेटर काम करने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ में और भी यहाँ जुड़ी हुई हैं महिला, उनसे भी कुछ पूछेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। प्रेमलता जी, आप क्या पद पे हैं? जी, तो कांवट के बारे में कुछ बताएंगी अभी? बस ये बात क्या? आप नीमका थाना जिला में शामिल होना चाहते हैं या सीकर में? नहीं, नीमखाना जिला नीमका थाना में। नीमखाना। क्योंकि सभी की एक ही राय है कि नीमका थाना जिला में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ में अभी कुछ और भी हैं जो बुजुर्ग हैं यहाँ खड़े हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। बाबा जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बाबा जी, आप नीमका थाना में जिला में जाना चाहते हो कि सीकर में? नीमका थाना में जाते हैं, सीकर में 70 किलोमीटर पड़े, 20 किलोमीटर पड़े। देखो अभी 80-85 साल के बुजुर्ग हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ द प्रेस टाइम के माध्यम से, ये भी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ नीमका थाना जिले में ही रहना है, क्योंकि दूरी इनको भी पता है कि कहाँ नजदीक रहेगी, कहाँ हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी। और तो नीमका थाना सीकर जा क्या करेंगे, हम 70 किलोमीटर जाएंगे, पहुंच ही कौन सके, या नीमका थाना रहना चाहते हैं सब। बिल्कुल, तो महादेव सिंह जी को कुछ कहेंगे कि आप नीमका थाना में हमें शामिल होने दो, बिल्कुल हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बने। महादेव सिंह को जरूर कहेंगे, जो भी महादेव सिंह जी, अभी मैं दिखा रहा था आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से, और हमारे साथ में अभी नरेश जी हैं सैनी, ये भी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे हम। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। चौकड़ी गांव के नज़दीक आप पे आते हैं और आप तो वैसे ऑलरेडी ही नीमका थाना में शामिल हैं, तो नीमका थाना में होने के बाद में भी इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और आप यहाँ चौकड़ी जो मीटिंग थी उसमें पधारे, तो नवयुवकों को कुछ इसके बारे में संदेश देंगे आप? बिल्कुल, मैं खंडेला वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि गहलोत जी ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है, तो इसे आपको नहीं गंवाना चाहिए। और जो सरपंच साहिबान ने ये जो जन चेतना रैली निकाल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं नीमका थाना में सम्मिलित होने की, तो सब मेरे जितने भी नवयुवक हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करें और नीमका थाना जिले में सम्मिलित हों। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने नरेश जी ने, क्योंकि नवयुवक हैं ये, और आपके जो युवा साथी हैं उनको भी क्या आप जोड़ना चाहेंगे और इसमें सम्मिलित करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जितने भी मेरे युवा साथी हैं और आपके प्रेस के माध्यम से देख रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो समीप गांव हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इसे नीमका थाना जिले में सम्मिलित करने की कोशिश करें। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात बताइए। हमारे साथ में अभी सैनी समाज के युवक और भी जुड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? शंकरलाल सैनी। शंकरलाल जी, अभी जो नीमका थाना जिला घोषित हुआ है उसके बारे में बहुत संघर्ष करें, आसपास के गांवों के लोग हैं, सरपंच हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप नवयुवकों को? संघर्ष का रास्ता तैयार कर दिया स्थानीय विधायक श्री महादेव सिंह जी खंडेला ने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा उपहार सेक्टर की जनता को दिया था, लेकिन उनके एक बयान ने पूरे सेक्टर में मायूसी ला दी। आदरणीय विधायक जी ने कहा कि खंडेला की एक गांव ढाणी को भी मैं नीमका थाना में नहीं सम्मिलित होने दूंगा। मेरा माननीय विधायक महोदय से कहना है कि ये लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में जनता सर्वे सर्वा होती है। आपके जो बयान हैं वो बेतुके हैं इस हिसाब से, और क्षेत्र की जनता जो चाहती है वो होगा। लोकतंत्र में आदमी राजशाही नहीं चला सकता, तानाशाही नहीं कर सकता। विधायक जी का जो रवैया है वो बिल्कुल अर्थहीन रवैया है। उन्होंने जो बात कही कि मैं खंडेला के किसी भी गांव ढाणी को नीम का थाना में नहीं जुड़ने दूंगा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि बाकी जनता कौन है? अकेले महादेव सिंह जी, आदरणीय विधायक जी ही केवल फैसले लेने वाले हैं। तो मेरा तो कहना यही है, क्योंकि वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के विपक्ष में यदि फैसले जाएंगे तो जनता उनको क्या जवाब देगी? जनता उनको समय आने पे अपने आप जवाब दे देगी। जब समय आएगा जनता निश्चित रूप से उनको जवाब दे देगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो विपक्ष के नेता हैं खंडेला के, महादेव सिंह जी के अलावा कांग्रेस प्रत्याशी रहे भाई सुभाष जी मेल और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री बंशीधर जी भाजिया का जो रवैया है वो भी समझ से परे है। उन्होंने भी जिस तरीके से कहा कि हम खंडेला को नीम का थाना में नहीं शामिल होने देंगे, ये समझ में नहीं आती है ये बात। जब विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, फैसले जब गलत हो रहे हैं, तो आपको वास्तव में उनका विरोध करना चाहिए, नहीं कि उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़ रहे थे शंकर लाल जी सैनी। अभी हमारे साथ में बुजुर्ग हैं कुछ, उनसे भी हम सवाल करेंगे। सर क्या नाम है आपका? लालाराम नाम है सब। जी लालाराम जी, आप कहाँ से पधारे हैं सर? यहाँ काउंट से आए हम सब। कांवट से आए सर। कांवट की एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है, क्योंकि कांवट है वो कहीं ना कहीं नीम का थाना जिले में सम्मिलित होने से वंचित रह रहा है और कुछ राजनीतिक मुद्दों की वजह से इसमें खींचतान चल रही है। जी तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ साहब, जरूर बताएंगे। विधायक महोदय के कमेंट्स आने के बाद में जनता में परेशानी पैदा हुई है, जी चिंताग्रस्त हैं। जी तो जबकि सीकर हमारे 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है, नीम का थाना 20 किलोमीटर है। जी हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित रखा जा रहा है। जी नीम का थाने से काफ़ी सुविधा मिलेंगी, इसलिए मेरा सभी से निवेदन है। सभी जनता ये चाह रही है कि नीम का थाना जिले में रहें हम, जी सीकर जिले में नहीं रहना चाहते हैं। जी। आम जनता की ये भावना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई बाबा जी ने, हमारे साथ में जुड़ रहे थे। क्योंकि सभी की एक इच्छा है कि हम नीम का थाना जिले में सम्मिलित होना चाहते हैं। और मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत को भी कहूँगा द प्रेस टाइम के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, कि इनकी जो पुकार है वो सुने। आप एक बार खुद यहाँ का दौरा करें, यहाँ के हालात जाने, जनता की आवाज़ सुने, क्योंकि जनता फैसला करती है। आपको जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है। तो माननीय अशोक जी गहलोत हैं मुख्यमंत्री, उनसे मेरा निवेदन है कि इस जनता की पुकार सुने, इनकी सुध-बुध लें एक बार आके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। द प्रेस टाइम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।